हेलो गाइस, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल सीबीएसई केंद्र पर। जैसे भी गाइस आप जानते हो, जब भी मैं आता हूं तो आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेकर आता हूं। तो आज का जो वीडियो होने वाला है वो क्लास 9th के बच्चों के लिए होने वाला है। ये हमारी जो वीडियो है साइंस के चैप्टर 9 बल तथा गति के नियम के ऊपर कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ के ऊपर होने वाली है। गाइज़, अगर आप हमारे चैनल पर नए हो और या आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपना प्यार हमें दिखाइए, हमें सपोर्ट कीजिए। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो और लाइक ज़रूर करो। तो ज़्यादा समय बर्बाद ना करते हुए हम अपने पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, बल किसका मात्रक है? बल किसका मात्रक है? तो बल किसका मात्रक होता है? न्यूटन किसका मात्रक है? न्यूटन जो होता है वो बल का मात्रक है। न्यूटन किसका मात्रक है? बल का। यानी हम न्यूटन के द्वारा किसको माप सकते हैं? बल को माप सकते हैं। जैसे हम दूध को लीटर में मापते हैं, ठीक है, तो ऐसे ही हम लंबाई को मीटर में मापते हैं, तो बल को हम किस में मापते हैं? न्यूटन में मापते हैं। ऐसे ही यहाँ पे दे रखा है 1 न्यूटन किसके बराबर होता है? 1 न्यूटन किसके बराबर होता है? तो हमें यहाँ से एक फॉर्मूला याद रखेंगे बल का। जैसे न्यूटन जो होता है वो बल का ही तो क्या होता है? मात्रक होता है ना। तो बल का एक फॉर्मूला होता है जो कि क्या है? F बराबर m इंटू ए। तो F बराबर m इंटू ए है आपका फॉर्मूला। m जो होता है उसे हम मास कहते हैं, द्रव्यमान कहते हैं, जिसको हम केजी में मापते हैं। और ऐसे ही a मतलब होता है त्वरण, जिसको हम मीटर पर सेकंड स्क्वायर में मापते हैं। तो जो आपका 1 न्यूटन होता है वो आपका 1 केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर के बराबर होता है। यानी आपका ऑप्शन नंबर ए जो होगा वो करेक्ट आंसर होगा। चलिए, जड़त्व का गुण क्या है? तो जड़त्व क्या है? तो जड़त्व एक ऐसा गुण है किसी वस्तु का जिसके द्वारा वो अपनी अवस्था में विरोध करता है, परिवर्तन का विरोध करता है। यानी भैया एक ऐसा गुण जिसके द्वारा कोई वस्तु अपनी अवस्था में परिवर्तन का विरोध करती है, ऐसे गुण को हम जड़त्व का नियम कहते हैं। कहने का मतलब, यदि कोई वस्तु चल रही है तो वह चलती ही रहना चाहती है, और यदि कोई वस्तु रुकी हुई है तो वह सदैव स्थिर अवस्था में ही रहना चाहती है जब तक उसके ऊपर कोई बाहरी बल ना लगे। कहने का मतलब, रुकी हुई वस्तु रुकी ही रहना चाहती है, चलती हुई वस्तु चलती हुई रहना चाहती है। यानी जब तक आप उसे रोकोगे नहीं तो वो रुकेगी नहीं, या जब तक आप उसको चलाओगे नहीं तो वो चलेगी नहीं। तो यही क्या कहलाता है? जड़त्व। और जड़त्व कहाँ कहाँ पाया जाता है? तो भैया प्रत्येक वस्तु में जड़त्व होता है। प्रत्येक वस्तु जिसमें कुछ द्रव्यमान हो उसमें जड़त्व होता ही होता है। जब किसी वस्तु की गति त्वरित होती है, यानी जब भैया कोई वस्तु की स्पीड बढ़ रही है, त्वरित हो रही है, यानी पहले कुछ थी फिर बाद में कुछ हो गई, तो उसे हम क्या कहते हैं? तो उसमें होती है तो उसमें क्या फ़र्क पड़ता है? तो उसके वेग में भी हमेशा क्या होगी? वृद्धि। स्पीड बढ़ेगी, एक्सेलरेट करोगे तो वेग भी क्या होगा? बढ़ेगा। गति करने के लिए स्वतंत्र किसी वस्तु पर कोई बल लगाया गया। यदि बल का परिमाण और वस्तु का द्रव्यमान ज्ञात हो तो न्यूटन के दूसरे नियम की सहायता से हम, अब देखो क्या कह रहा है कि भैया गति के स्वतंत्र किसी वस्तु पर बल लगाया गया। किसी वस्तु पर हमने क्या लगाया? बल। तो हमें बल पता है, वस्तु का क्या पता है? हमें बल पता है, हमें बल पता है, और हमें वस्तु का द्रव्यमान मास पता है। तो जब बल पता है, मास पता है, तो इस फॉर्मूले के द्वारा F बराबर m इंटू ए के द्वारा हम वस्तु का क्या निकाल सकते हैं? त्वरण निकाल सकते हैं। ये m नीचे जाके डिवाइड हो जाएगा, यानी ये F बटा m हो जाएगा। तो इज इक्वल टू में क्या आ जाएगा? त्वरण। तो हम वस्तु का त्वरण निकाल सकते हैं, ज्ञात कर सकते हैं, ऑप्शन नंबर सी। यदि गति करने के लिए स्वतंत्र 1 केजी द्रव्यमान की किसी वस्तु पर 1 न्यूटन का बल लगाया जाए तो, अब देखो सेम वैसा ही सवाल कि भैया मान लो एक वस्तु है जिसका भैया बल लग रहा है 1 न्यूटन और उसका जो मास है वो है 1 केजी। तो उसका त्वरण पूछ रहा है, उसका त्वरण यानी एक्सेलरेशन कितना होगा? एक्सेलरेशन उसका कितना होगा? तो फॉर्मूला सेम, F इज इक्वल टू m इंटू ए। फॉर्मूला आपका वही, F इज इक्वल टू m इंटू ए। तो F है 1 न्यूटन, m है 1 केजी। 1 केजी नीचे जाके डिवाइड हो जाएगा। न्यूटन को हम किस में लिख सकते हैं? न्यूटन का ऐसा ही मात्रक जो होता है वे होता है केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं न्यूटन को, 1 केजी नीचे आके डिवाइड हो जाएगा तो आपका एक्सेलरेशन आ जाएगा, यानी केजी से केजी कट जाएगा तो आपका क्या बचेगा? 1 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर के त्वरण से गतिशील होगी। तो आपका ऑप्शन नंबर डी क्या है? ठीक है। जब किसी वस्तु पर कोई बाह्य बल लगाया जाता है
तब वह बल की दिशा में त्वरित हो जाती है। इस प्रकार उत्पन्न त्वरण। तो जब किसी वस्तु पर हम क्या लगाते हैं, कोई बाहरी बल लगाते हैं, तो जो बल होता है वो वस्तु की दिशा में त्वरित हो जाता है। तो इस प्रकार जो उत्पन्न त्वरण होता है वो हमेशा वेग के समानुपातिक होगा, या लगाए गए बल के समानुपातिक होगा, या द्रव्यमान के समानुपातिक होगा, या जड़त्व के समानुपातिक होगा। तो कह रहा है एक वस्तु है, उस पर हमने क्या लगाया, बाह्य बल लगाया, और वो बल भैया हमने क्या लगाया, वस्तु के त्वरित दिशा की ओर लगाया, तो वो हमेशा वस्तु के बल के समानुपातिक होगा। जो बल होता है वो वस्तु के त्वरण के समानुपातिक होता है, F इंटू ए, F बराबर m इंटू ए, यानी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मास और एक्सेलरेशन के। यदि गति करने के लिए स्वतंत्र 3 kg द्रव्यमान की किसी वस्तु पर 12 न्यूटन का बल लगाया जाए। सेम फॉर्मूला बच्चों, फॉर्मूला याद रखो, सवाल हो जाएगा। देखो कुछ नहीं करना, सवाल को पढ़ना भी नहीं है। कह रहा है कि भैया एक वस्तु है जिस पे 12 न्यूटन का बल लग रहा है। कितने न्यूटन का बल लग रहा है, 12 न्यूटन का। उस वस्तु का द्रव्यमान कितना है, मास कितना है, m कितना है, 3 kg। तो आपसे उस वस्तु का त्वरण पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है, त्वरण। जब आप इसे काटेंगे तो ये आपका क्या हो जाएगा, 4 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर त्वरण आ जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। 30 न्यूटन की वस्तु पर 5 किलो का कोई 30 न्यूटन का कोई बल 5 किलो की वस्तु पर 2 सेकंड के लिए कार्य करता है। तो वस्तु का त्वरण निकालना है। सेम सवाल, सेम डिट्टो, कट कॉपी पेस्ट, वैल्यू चेंज कर दी है बिल्कुल। देखो 30 न्यूटन का बल है तो 30 की जगह हमने 30 न्यूटन लिख दिया, और मास जो है, मास कितना है, 5 kg। मास कितना है बच्चों, 5 kg है। आपको त्वरण निकालना है। क्या निकालना है, त्वरण। काटेंगे 30 को 5 से डिवाइड कर देंगे तो आपका 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर वस्तु का त्वरण आ जाएगा। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए, यदि दो वस्तु ए और बी के द्रव्यमान क्रमशः 6 किलोग्राम तथा 34 किलोग्राम हैं, तो ए का जड़त्व बी के जड़त्व से अधिक होगा, बी का जड़त्व ए के जड़त्व से अधिक होगा, ए का जड़त्व और बी का जड़त्व बराबर होगा, ए तथा बी का जड़त्व शून्य होगा। तो शून्य, देखो जड़त्व और मास, तो जड़त्व होता है, जड़त्व जो आपका इनर्शिया है, इनर्शिया जिसे हम आई से दिखाते हैं, इनर्शिया जो होता है वो मास के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। कहने का मतलब मास बढ़ने पे द्रव्यमान बढ़ेगा, द्रव्यमान जब क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, तो इनर्शिया भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। और जब मास घट जाएगा, यानी जब मास घटेगा, द्रव्यमान घटेगा, तो इनर्शिया भी क्या हो जाएगा, घट जाएगा। तो एक 34 किलो की वस्तु है और एक 6 किलो की वस्तु है, तो जड़त्व किस में होगा, मतलब अपनी अवस्था में विरोध कौन करेगा ज़्यादा, जब भारी होगा। भारी चीज़ को धकेलना आसान है, हल्की चीज़ को धकेलना आसान है। हल्की चीज़ को, यानी 6 किलो की वस्तु को हम आराम से धकेल सकते हैं, परंतु हम 34 किलो की वस्तु को धकेलने में हमें क्या लगेगा, ज़्यादा बल की आवश्यकता होगी, क्योंकि उसका जड़त्व अधिक होगा, यानी वो अपनी अवस्था में परिवर्तन का ज़्यादा विरोध करेगी। तो बी का जड़त्व ए के जड़त्व से क्या है, अधिक होगा। किसी असंतुलित बल द्वारा किसी पिंड में उत्पन्न त्वरण। अब भैया कोई वस्तु है, ठीक है, असंतुलित बल लगा रहे हैं, तो जो बल होता है वो हमेशा किसके, त्वरण के और द्रव्यमान के क्या होता है, समानुपातिक होता है। तो बल के अनुक्रमानुपाती, यानी भैया समानुपातिक होगा। कोई बल 10 ग्राम द्रव्यमान की वस्तु में 8 मीटर प्रति सेकंड का त्वरण उत्पन्न करता है, और कोई दूसरा बल है जो 20 ग्राम की वस्तु में 5 मीटर प्रति सेकंड का त्वरण उत्पन्न करता है। ये थोड़ा यहाँ पे किलोग्राम कर लेंगे, केजी कर लेंगे, यहाँ हम केजी कर लेंगे, केजी, और यहाँ हम स्क्वायर लगा लेंगे। तो देखो क्या कह रहा है, फॉर्मूला आप याद रखेंगे। बल है, आपको क्या निकालना है, वस्तु को, तो एक आपको क्या दे रखा है, वस्तु का मास दे रखा है, एक बल है जो भैया वस्तु के द्रव्यमान पे लग रहा है, यानी m इंटू ए। आप फॉर्मूला याद रखेंगे, तो जब आप m इंटू ए लगेंगे तो एक बल जो है एक वस्तु पे लग रहा है जिसका द्रव्यमान 10 kg है, और जो त्वरण है उसमें 8 है, तो यहाँ पे ये आ जाएगा 80। कितना आ जाएगा, 80 kg मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। कितना आ जाएगा, kg मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। और दूसरा जो है, दूसरे को जब हम करेंगे तो दूसरे का जो बल आएगा ये हमारा F2 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 20 kg प्लस मल्टीप्लाई 5 मीटर पर सेकेंड, तो ये आपका हो जाएगा 100 kg। कितना हो जाएगा, 100 kg मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, यानी ये 100 न्यूटन का बल हो जाएगा और ये 80 न्यूटन का बल हो जाएगा। तो बी की अपेक्षा ए पर बड़ा बल लगा है, ए ज़्यादा बल लग रहा है, यानी ये ए वाला केस है, ये ए की वस्तु है,
और ये आपका बी की वस्तु है। तो ज़्यादा किस में बल लग रहा है, ए में ज़्यादा बल लग रहा है, बी में? ए की अपेक्षा बी पर बड़ा बल लगा, तो ए की अपेक्षा बी पर बड़ा बल लगा। जब वस्तु की गति में त्वरण रहता है तब इसका वेग हमेशा बढ़ता है, ठीक है, याद रखेंगे। जब किसी पिंड पर बल कार्य करता है, अगर पिंड पर क्रियाशील बल और पिंड का द्रव्यमान ज्ञात हो तो न्यूटन की गति का दूसरे नियम से मदद से हम क्या निकाल सकते हैं? न्यूटन का दूसरा गति का नियम क्या कहता है? F बराबर m इंटू ए। तो आपको वस्तु का क्या क्या पता है? आपको वस्तु का बल पता है और उसका द्रव्यमान पता है। तो आपको ये पता है, तो ये बल भी पता है, द्रव्यमान भी पता है। तो F जो है m से डिवाइड होगा तो आपका क्या निकल जाएगा? a। तो आप वस्तु का त्वरण निकाल सकते हैं। 1 किलोग्राम पिंड पर 1 न्यूटन का बल लग रहा है। 1 किलोग्राम वस्तु है और उस पर कितने न्यूटन का बल लग रहा है? 1 न्यूटन का बल लग रहा है। तो उसका त्वरण कितना होगा? उसका त्वरण कितना होगा? तो ये नीचे जाके डिवाइड हो जाएगा। फॉर्मूला आप याद रखेंगे, बार बार मैं नहीं लिख लूँगा लेकिन लिख देता हूँ। चलो, आप छोटे छोटे बच्चे हो तो आपके लिए लिख देते हैं। तो जब ये 1 न्यूटन को हम लिख सकते हैं kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और kg नीचे जाके डिवाइड हो जाएगा 1 kg, तो आपका a आ जाएगा। kg से kg आप काट देंगे तो 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का त्वरण आपको मिल जाएगा। गैलीलियो के प्रयोग से सिद्ध होता है जड़त्व। गैलीलियो ने जड़त्व का नियम सिद्ध किया था। जड़त्व का गुण अधिक होता है भारी वस्तु में। अभी मैंने बताया जितनी भारी वस्तु उतना ज़्यादा जड़त्व, जितनी हल्की वस्तु उतना कम जड़त्व। ए और बी दो वस्तुओं पर समान बल समान समय तक लगाया जाता है। ए की गति में परिवर्तन बी की तुलना में अधिक देखा जाता है। जड़त्व किस में है? यानी ए जल्दी जल्दी परिवर्तित कर रही है अपनी स्पीड और बी कम कर रही है, यानी बी ज़्यादा विरोध कर रही है। तो जड़त्व किसका अधिक है? बी का ना। बी ज़्यादा विरोध कर रही है, विरोध करेगी तो जड़त्व ज़्यादा अधिक होगा। जड़त्व का गुण मात्रा के कारण होता है। मात्रा यानी क्वांटिटी, यानी वजन। जितना ज़्यादा भारी वस्तु उतना ज़्यादा जड़त्व। बल परिवर्तित करता है। बल क्या परिवर्तित करता है? अभी एक वस्तु रुकी हुई है, उस पर हमने धक्का लगा दिया तो बल क्या परिवर्तित कर देगा? वस्तु की गति को परिवर्तित कर देगा, जड़त्व को परिवर्तित कर देगा, त्वरण को परिवर्तित कर देगा। तो उपरोक्त सभी तीनों को परिवर्तित कर देता है। संतुलित बल परिवर्तित करता है। संतुलित बल क्या करता है? वस्तु का आकार परिवर्तित करता है। मान लो आपके पास यहाँ पे एक ऐसे गुब्बारा है और यहाँ से आप इसको दबा रहे हैं और इसको आप यहाँ से दबा रहे हैं, तो ऐसे में क्या होगा? गुब्बारा पिचक जाएगा। संतुलित बल क्या होता है? एक ऐसा बल जो वस्तु जब किसी वस्तु पे लगाया जाए तो वो शून्य के बराबर हो जाए। ऐसा बल जब वस्तु पर लगाने पर वो किसके बराबर हो जाए? शून्य के बराबर हो जाए। तो जब कब होगा शून्य से? जब वस्तु को दोनों ओर से धकेला जाएगा और जब दोनों ओर से समान बल लगेगा। दोनों ओर से कितना बल लगेगा? समान। मान लो यहाँ से 10 न्यूटन का बल लग रहा है और यहाँ से 10 न्यूटन का बल लग रहा है, तो ऐसे में जो भैया आपका कुल बल होगा वो शून्य के बराबर हो जाएगा। किसके बराबर हो जाएगा? शून्य के। तो ऐसे में वस्तु की आकृति बदलती है। 10 न्यूटन का बल किसी वस्तु में 2 मीटर प्रति सेकंड का त्वरण करता है। तो वस्तु की मात्रा यानी आपको मास, द्रव्यमान निकालना है। तो भैया फॉर्मूला आपका वही F बराबर m इंटू ए। F बराबर m इंटू ए। वस्तु का जो बल है वो 10 न्यूटन है और जो त्वरण है, अब की आपको मास नहीं त्वरण दिया है, त्वरण है 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो 2 नीचे जाके डिवाइड हो जाएगा। न्यूटन को हम लिख सकते हैं kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर डिवाइड में 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर इज इक्वल टू आ जाएगा m। मीटर पर सेकंड स्क्वायर से मीटर पर सेकंड स्क्वायर कट जाएगा। 10 को हम 2 से डिवाइड करेंगे तो आपका बचेगा 5 kg। तो आपका जो मास है वस्तु का वो कितना है? 5 kg है। ऑप्शन नंबर बी। न्यूटन के प्रथम गति के नियम से, तो भैया देखो न्यूटन का जो प्रथम नियम है वो बल की परिभाषा बताता है। याद रखेंगे, डेफिनेशन ऑफ फोर्स। न्यूटन का द्वितीय नियम बल को मापने का तरीका बताता है। दो समान जड़ता वाली वस्तुओं को देने पर, धक्का देने पर, तो दोनों का बल क्या हो जाएगा? दुगना हो जाएगा, डबल हो जाएगा। एक बल F1 10 किलो की वस्तु पर लगाकर 4 मीटर प्रति सेकंड का त्वरण देता है। दूसरा 5 किलो की वस्तु पर 2 मीटर प्रति सेकंड का त्वरण देता है। तो हमें इनका रेशो निकालना है। तो रेशो निकालना है तो बल है 10 किलो, वस्तु है देखो भैया आपका, इधर आपका वस्तु कितना है? पहले केस में m इंटू ए। पहले केस में हम F1 निकालते हैं तो पहले केस में आपका F1 हो जाएगा m1 इंटू में a1। तो आपका m1 कितना है? 10 किलो की वस्तु है और उस पर त्वरण हो रहा है 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का, यानी ये हो जाएगी 40 न्यूटन। ऐसे ही दूसरी वस्तु जो है उस पर F2 का खेल आ जाएगा, यानी F2 का बल आ जाएगा।
तो m2 इंटू में a2 हो जाएगा। तो वस्तु का वजन जो कितना है आपका 5 kg है, इंटू में 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 10 न्यूटन। कितना न्यूटन आ जाएगा 10 न्यूटन। दोनों का रेशियो करना है, 10 न्यूटन का रेशियो हम करेंगे 14 न्यूटन का रेशियो हम करेंगे 10 न्यूटन के साथ। तो न्यूटन से न्यूटन कटा, 0 से 0 कटा, तो आपका रेशियो आ गया 4:1। आपका रेशियो आ गया 4:1। कोई अचर बल 0 kg। अब भैया देखो एक वस्तु है जिसका वज़न है 0.6 kg। एक बल लग रहा है किसी वस्तु पर, 0.6 kg की वस्तु है, और उस पर जब बल लगता है तो उसमें जो त्वरण आता है वो त्वरण आता है 0.08 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का। तो बल का परिमाण निकालना है आपको, बल निकालना है। तो बल का फॉर्मूला आपने याद किया है, F बराबर m इंटू ए। तो आप जब मल्टीप्लाई करेंगे 0.6 kg को 0.08 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से, तो आपका मल्टीप्लाई करने पे ये आ जाएगा 0.048 न्यूटन। तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। कोई बल 10 किलो द्रव्यमान की वस्तु ए में 8 मीटर प्रति सेकंड का त्वरण। ये बेटा हमने सवाल कर लिया था, ये रिपीट हो गया है सवाल। इसका आंसर था कि ए की अपेक्षा में बी का जड़त्व ज़्यादा है, बल ज़्यादा है। एम द्रव्यमान की वस्तु जिसका वेग v है तो उसका संवेग क्या होगा। तो देखो संवेग का फॉर्मूला हमने पढ़ा है, संवेग का फॉर्मूला होता है m मल्टीप्लाई v। तो आपका वस्तु का वेग क्या है, द्रव्यमान है m, और जो उसकी वेलोसिटी है वो v है, तो mv क्या हो जाएगा आंसर, मोमेंटम इज इक्वल टू m इंटू वी। संवेग जो होता है वस्तु के द्रव्यमान और वेग का क्या होता है, गुणनफल होता है। किसी गतिशील पिंड का वेग आधा करने पर उसका संवेग, अब एक वस्तु है गति कर रही है तो उसका द्रव्यमान स्थिर है, लेकिन उसका जो वेग है v उसको हमने आधा कर दिया, तो 2 ऊपर जाके यहाँ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो संवेग आपका 2 टाइम्स हो गया। संवेग कितना हो गया 2। संवेग कितना टाइम हो गया 2 गुना हो गया। संवेग कितना गुना हो गया 2 गुना। न्यूटन के प्रति के तीसरे नियम के अनुसार क्रिया तथा प्रतिक्रिया का संबंध भिन्न भिन्न वस्तुओं पर लगे हो सकते हैं, हमेशा एक ही वस्तु पर लगे होने चाहिए, हमेशा भिन्न भिन्न वस्तुओं पर लगे होने चाहिए, हमेशा दोनों अलग अलग वस्तुओं पर ही गति का तीसरा नियम कार्य करता है। किसी बल्लेबाज द्वारा क्रिकेट की गेंद को मारने पर गेंद ज़मीन पर लुढ़कती है। कुछ दूरी चलने के पश्चात गेंद रुक जाती है। गेंद रुकने के लिए धीमी हो जाती है क्योंकि बल्लेबाज ने गेंद को पर्याप्त से हिट नहीं किया। नहीं बेटा, ताकत लगा के मारे चाहे धीरे मारे, बॉल तो नहीं रुकनी है। वेग गेंद पर लगाए गए बल के समानुपाती होती है। तो भैया गेंद वेग जो होता है बल के समानुपाती होता है। ये भी ऐसा कुछ नहीं पढ़ा है हमने। गेंद पर गति की दिशा के विपरीत बल कार्य करता है, तो यहाँ पे एक असंतुलित बल लगता है जो भैया गति के विपरीत कार्य करता है, जिसे हम घर्षण बल कहते हैं। किसी पिंड पर एक बल कार्य करता है। यदि पिंड पर कार्यशील बल तथा पिंड का द्रव्यमान ज्ञात हो, F ज्ञात हो और M ज्ञात हो, तो न्यूटन के दूसरे नियम से हम क्या निकाल सकते हैं, त्वरण निकाल सकते हैं। जब हमें M पता है, F पता है, तो तीसरी चीज़ क्या बची, A। यही तो हम निकाल सकते हैं। फॉर्मूला क्या है, F बराबर M मल्टीप्लाई A। तो M नीचे चला जाएगा डिवाइड में, तो F बटा आपका M आ जाएगा A, त्वरण के बराबर। द्रव्यमान नीचे के संबंध से प्राप्त होता है। द्रव्यमान किस संबंध से प्राप्त होता है, तो बल बटा त्वरण। अभी हमने देखा F बराबर M इंटू A, तो द्रव्यमान निकालना है। अब A नीचे चला जाएगा, तो F अपॉन A इज इक्वल टू क्या होता है, द्रव्यमान, बल बटा त्वरण। रस्सी खींचने वाले खेल में दो विपरीत टीम एक समान परंतु विपरीत दिशा में 200 किलो के भार के बल से खींच रहे हैं। रस्सी की स्थिर अवस्था में है। स्थिर रस्सी पर तनाव। अब देखो अब एक रस्सी का खेल है, रस्सी खींच का खेल होता है बेटा। तो एक तरफ से 200 किलो का न्यूटन का बल लग रहा है, 200 न्यूटन का बल लग रहा है मान लेते हैं। तो दूसरी तरफ से कितने का बल लग रहा होगा, जब रस्सी खींची नहीं रही है, स्थिर है। तो जब ऐसा होता है तो ऐसा संतुलित बल होता है। और जब भैया एक तरफ से बराबर बल लगे और दूसरी तरफ से भी बराबर बल लगे तो वस्तु नहीं हिलेगी। यानी भैया
ऐसा कब होगा? जब दूसरी साइड से भी कितने किलो का भार लगे? 200 kg का भार लगे। दो गुटकों की आकृति तथा साइज बराबर है किंतु भिन्न भिन्न धातुओं से बने हैं। बराबर परिणाम के बल लगाने पर वे क्षैतिज दिशा में गतिशील हो जाते हैं। यदि एक गुटके में उत्पन्न त्वरण दूसरे गुटके के 5 गुना है तो पहली और दूसरी वस्तु का अनुपात क्या होगा? अब भैया पहली और वस्तु का अनुपात कितना होगा? तो पहली वस्तु का अगर वजन 1 kg है और दूसरी उस पर भैया 5 kg फास्ट है, यानी उसका जो बल है 5 kg ज़्यादा उत्पन्न करता है त्वरण, उस पर जब बल लगाते हैं तो 5 kg ज़्यादा त्वरण उत्पन्न करता है, उसमें 5 गुना त्वरण ज़्यादा उत्पन्न करता है। तो अगर एक पहली 1 kg की वस्तु है तो दूसरी अगर 5 kg की वस्तु है 5 गुना है, या भैया उस पर आपका 5 गुना है, तो जब हम इसको काटेंगे तो आपका रेशो क्या बचेगा? 1:5। तो ऑप्शन नंबर ए। 1 kg पिंड पर 1 न्यूटन का बल लग रहा है तब पिंड। अब देखो एक वस्तु है जिस पर भैया 1 न्यूटन का मान लो बल लग रहा है और उसका द्रव्यमान है 1 kg, तो आपको उसका त्वरण निकालना है। तो 1 kg से kg को काटेंगे तो आपका त्वरण आ जाएगा 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर रिपीट हो गया ये सवाल। बालकों के 2 समूह एक रस्सी को विपरीत दिशाओं में खींचते हैं। प्रत्येक समूह रस्सी पर 10 न्यूटन का बल लगाता है। रस्सी में तनाव कितना होगा? सेम, यदि एक वस्तु को भैया 10 न्यूटन से खींचा जाता है तो दूसरी तरफ से भी कितने ही न्यूटन से खींचा जा रहा होगा? 10 न्यूटन से। गति के तीसरे नियम के अनुसार जिस गुण के कारण कोई पिंड अपने विराम की अवस्था बनाए रखता है उसे हम जड़त्व का नियम कहते हैं। मैंने डेफिनेशन बताई थी। वह गुण जिससे भैया कोई वस्तु अपनी अवस्था में परिवर्तन ना चाहे उसे उसका जड़त्व का गुण कहते हैं। 1 किलोग्राम भार कितने न्यूटन के बराबर होगा? तो 1 kg जो होता है, आप याद रखेंगे, 1 kg जो होता है वो 9.8 न्यूटन के बराबर होता है। याद कर लेंगे बच्चे। रॉकेट किसके सिद्धांत पे कार्य करता है? द्रव्यमान संरक्षण के। ये नियम आपका कटा हुआ है लेकिन आप इसको याद कर लेंगे। किसी वस्तु का संवेग किस पर निर्भर करता है? केवल द्रव्यमान पर? नहीं। क्या किसी, देखो वस्तु का संवेग क्या होता है? P = m×v। तो भैया केवल मास पे डिपेंड करता है? नहीं। क्या केवल वेग पर डिपेंड करता है? नहीं। क्या द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता? न, द्रव्यमान तो चाहिए। तो द्रव्यमान और वेग दोनों पर निर्भर करता है। एक बल 1 किलोग्राम द्रव्यमान का वस्तु, अच्छा देखो, एक बल 1 किलोग्राम द्रव्यमान के पिंड में 1 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर का त्वरण उत्पन्न करता है। इस बल को कहते हैं। तो देखो अब भैया आपका क्या कहलाएगा? 1 न्यूटन ही तो कहलाएगा। 1 kg की वस्तु है, मास है m है 1 kg और एक्सेलरेशन है 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 1 kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर, जो कि क्या कहलाएगा? 1 न्यूटन। निम्नलिखित में से किसका इंजन न्यूटन के तृतीय नियम के आधारित है? तो भैया आपका रॉकेट का इंजन याद रखेंगे। रॉकेट का इंजन गति के तृतीय नियम पर आधारित है। 2 किलोग्राम द्रव्यमान की एक वस्तु निश्चित वेग से चल रही है। वह पहले सेकंड में 3 मीटर और अगले सेकंड में 1 मीटर की दूरी तय करती है। तो भैया 2 किलोग्राम की वस्तु है कि 2 kg की वस्तु है। त्वरण कितना हो जाएगा? पहले 2 चलती है, पहले आपका 1 सेकंड में 3 मीटर चलती है और अगले ही 1 सेकंड में 1 मीटर चलती है। तो वस्तु का आपको बल बताना है कि कितना बल उस वस्तु पर लग रहा है। उस वस्तु पर कितना बल लग रहा है, यानी भैया वो 4 मीटर चल गई। कितना मीटर चल गई? 2 सेकंड में कितना मीटर चल गई? 4 मीटर चल गई। तो जब हम इसको नीचे ले जाकर डिवाइड कर देंगे तो ये क्या आ जाएगा आपका? 4 मीटर बटा 2 सेकंड। इसको हम काटेंगे तो 2 मीटर पर सेकंड हो जाएगा। और जब हम इसको 2 मीटर पर सेकंड से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका कितना न्यूटन आ जाएगा? 4 न्यूटन आ जाएगा। 2 × 4। टेबल पर रखी किताब को पूर्व की ओर ढकेला जाता है। मान लो ये आपकी ईस्ट साइड है, ये आपका नॉर्थ है, ये आपका साउथ है और ये वेस्ट है। तो एक किताब है जिसको हम क्या कर रहे हैं? ईस्ट की साइड धकेल रहे हैं। ठीक है, एक किताब है, यहाँ पे मान लो एक ऐसी बुक रखी है, इसको हम भैया क्या कर रहे हैं? ईस्ट की साइड धकेल रहे हैं। ईस्ट साइड में हम इसको ढकेल रहे हैं। तो किताब से टेबल पर लगा घर्षण बल किस दिशा में होगा? किताब का। किसका? किताब का, टेबल का नहीं, किताब का पूछ रहा है। किसका पूछ रहा है? इस बुक का घर्षण बल पूछ रहा है। इस बुक का घर्षण बल किस दिशा में होगा? तो भैया किताब किस दिशा में जा रही है? पूर्व।
तो घर्षण बल भी कौन सी दिशा में होगा, पूर्व। यदि वो टेबल का पूछता, टेबल का घर्षण बल किताब पर कैसा है, किस दिशा में है, तो पश्चिम में, क्योंकि किताब पर टेबल उल्टा बल लगाएगी। ठीक है। स्वतंत्र रूप से गिरते पत्थर का टुकड़ा पृथ्वी पर 10 न्यूटन का बल लगाता है। पत्थर के टुकड़े की मात्रा ज्ञात कीजिए। मात्रा यानी उसका m निकालना है। बल आपको दिया है F = m × a आपका फॉर्मूला होता है। बल है आपका 10 न्यूटन। कितना न्यूटन, 10 न्यूटन। m नहीं पता। ए जो है ए, अब यहाँ पे ये जो ए है ये जी का काम करेगा, क्योंकि जब भी कोई वस्तु ऊपर से नीचे गिरती है तो वो ग्रेविटेशनल कहलाती है, और इस जी की वैल्यू हमेशा आपकी फ़िक्स है 10 मीटर/सेकंड²। तो हम 10 से 10 को काट देंगे तो आपका केवल और केवल बचेगा 1 kg। क्या बचेगा, 1 kg। 5 kg की वस्तु को धागे से बांधकर लटकाया जाता है। धागे के तनाव कितना होगा। फिर से वही सवाल है आपका, फिर से वही सवाल हो गया बेटा आपका कि भैया एक वस्तु है जिसका द्रव्यमान है बल है F और द्रव्यमान है m, त्वरण है a। अब भैया इसको लटकाया गया है, फिर से g काम कर रहा होगा। फिर से क्या काम कर रहा होगा, g। द्रव्यमान कितना है, 5 kg। आपको बल निकालना है। क्या निकालना है, बल। g यानी ग्रेविटेशन, और इस g की वैल्यू फिक्स है जिसको हम 10 कहते हैं। 10 मीटर/सेकंड²। जो ये एक एक्सेलरेशन ही है, ये एक तरीके का एक्सेलरेशन ही है। तो जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 50 kg मीटर/सेकंड², जिसको हम 50 न्यूटन भी कह सकते हैं। बल की इकाई न्यूटन है जो बराबर है, तो भैया बल की इकाई न्यूटन किसके बराबर होती है, kg मीटर/सेकंड² के। kg मीटर/सेकंड² के। यहाँ पे ये ऐसे पर आएगा, 2 नहीं आएगा। बंदूक से गोली दागने से संरक्षित रहता है। क्या संरक्षित रहता है, संवेग। संवेग, जब हम बंदूक की गोली चलाते हैं तो बंदूक जो होती है, जो गोली निकलती है उसमें से जितने बल के साथ बंदूक की गोली आगे जाती है उतने ही संवेग के साथ वो भैया व्यक्ति को पीछे की ओर भी धकेलती है। तो संवेग संरक्षित रहता है। तो आज की वीडियो हमारी यहीं समाप्त होती है। आशा करता हूँ आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी। तो मैं आपसे चाहूँगा, आप हमारे चैनल पर अगर नए हैं तो हमारी वीडियो को लाइक करें, कमेंट करके बताएं आपको वीडियो कैसा लगा। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट करके बताएं, मैं आपके डाउट्स का सॉल्यूशन ज़रूर लेकर आऊँगा। और ऐसी ही मज़ेदार वीडियोज़ के लिए, इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस के लिए बने रहें और CBSE केंद्र को सब्सक्राइब करें। थैंक यू मेरे प्यारे साथियों। हैव अ नाइस डे।